बीवी जब खामन को जिस दिन नाश्ते में अंडा फ्राई करके देती, खामन खफा हो जाता कि आज आमलेट बनाना था। और जिस दिन आमलेट बनाकर देती तो गुस्सा करता कि आज फ्राई करना था। एक दिन उसने दो अंडे लिए, एक को फ्राई कर दिया और एक का आमलेट बना दिया। खामन फिर भी गुस्सा करने लगा और कहने लगा, जो फ्राई करना था उसका आमलेट बना दिया और जिसका आमलेट बनाना था उसको फ्राई कर दिया। शौहर अपनी सास से, आंटी आपकी बेटी में हजारों खामियां हैं। सास, हाँ बेटा, इसीलिए तो उसे अच्छा लड़का नहीं मिल सका। फकीरनी, साहिब 5 रुपए दे दें, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। आदमी, 5 रुपए का क्या करोगे? फकीरनी, मैं अपना वेट देखूंगी कितना कम हुआ है। बच्चा माँ से, अम्मी ये हामला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा कि गुस्से को हामला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? बच्चा बोला, गिरा तेरी बेटी के ऊपर हूँ और हामला तुम हो रही हो। बाप, बेटा लड़की पसंद आई तुम्हें? बेटा, पापा लड़की कद में बहुत छोटी है। बाप, बेटा मोबाइल कोई भी हो, सिम वाली जगह सबकी एक जैसी होती है। बेटा, ठीक है पापा, फिर डबल सिम वाली चाहिए मुझे। बाप, कुत्ते के बच्चे, तुम क्या पठानों के साथ रहने लगे हो? शादी के बाद शौहर बीवी को लेकर उसके मेके गया तो उसका मूड बन गया। तो अपनी बीवी को लेकर अलग कमरे में गया और बोला, क्या और रोमांस करते हैं? बीवी बोली, ये मेरा मेका है, क्या मुझे बहुत शर्म आ रही है? शौहर बोला, मेरे घर में तो ऐसे खुशी खुशी शलवार उतार देती हो जैसे वो कोई चकला हो। इंतजार में खड़े एक साहिब ने फोन बोत के अंदर खड़े दूसरे साहिब से कहा, माफ कीजिएगा, आप पिछले आधे घंटे से फोन हाथ में लिए खड़े हैं और एक लफ्ज भी नहीं बोला, ऐसा क्यों? दूसरे साहिब बोले, दरअसल मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। शीदा, आंटी अम्मी ने चीनी मंगवाई है। आंटी चीनी देते हुए, और अम्मी क्या कह रही थी? शीदा, अम्मी कह रही थी अगर वो कमीनी ना दे तो साथ वाले घर से ले आना। दुल्हन को डोली में पेशाब आ गया। उसने बोतल में पेशाब करके बाहर फेंक दिया। पेशाब की बोतल दूल्हे पे जा गिरी। दूल्हे ने शेर बोला, ऐ शोख हसीना, ये कैसी नादानी है? दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे महबूब, जिस चश्मे के तुम प्यासे हो ये उसी का पानी है। वो पुरानी फिल्मों वाली गर्लफ्रेंड के बाप हमें क्यों नहीं मिलते जो कहते थे कि ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। फैसलाबाद के बाजार में एक कफन फरोश ने खरीदार को 2 कफन दिखाए और बोला, ये पहले वाला 1,000 का जबकि दूसरे वाला 5,000 का है। खरीदार ने कहा, दूसरे वाला इतना महंगा क्यों? तो कफन फरोश बोला, एदे ते कदी बोर नहीं आएगी। फैसलाबादी बीवी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ रोटी पा देवा। शोहर, पा देवा की हुंदा है, मैं कोई कुत्ता वां? बीवी, मैं कदों क्या, तुसी आप ही भौंकी जांदे हो। एक डॉक्टर सरदार के पीछे बुरी तरह दौड़ रहा था ताकि उसे पकड़ सके। लोगों ने डॉक्टर और सरदार दोनों को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और डॉक्टर से सरदार के पीछे भागने की वजह पूछी। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से हांफते हुए जवाब दिया कि ये कमीना पिछले 4 माह से हर माह आता है और दिमाग का ऑपरेशन करवाना है और बाल कटवा के भाग जाता है। अब की बार इसे नहीं छोड़ूंगा। राणे की माँ ने राणे से कहा, राणा बेटा मेरी जूती गुम गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, ढूंढ दो जरा। स्मार्ट राणा ने फटाफट गूगल खोली और टाइप किया www.मां-दी-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया, राणिया बंदे दा पुत्र बन, एक गूगल है, तेरी माँ दा वेड़ा नहीं। एक गैर शादीशुदा आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दें कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। डॉक्टर ने कहा, शादी कर लो। आदमी ने कहा, क्या शादी करने से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। बेटा, अब्बू मैं किसी को पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ।
बाप, क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? बेटा, जी हाँ। बाप, जिस लड़की की पसंद ऐसी हो उसको मैं बहू नहीं बना सकता। पापा, आपकी मोहब्बत की शादी हुई? पापा, आपको कैसे पता चला? बच्चा, क्योंकि आपकी सालगिरह और मेरी तारीखे पैदाइश में सिर्फ 4 माह का फर्क है। फैसलाबाद की अदालत का एक आम मंजर। मुलजम, जज साहब, मैनू इंसाफ चाहिए है। जज, शापर लेके आया है। मालक, नौकरी मिलने के बाद तुम भाग तो नहीं जाओगे? नौकर, जी नहीं, इससे पहले मैं 3 साल तक एक ही जगह पर रहा हूँ। मालक, कहाँ पर? नौकर, जेल में। बाप, बेटा, 12वीं के बाद क्या करने का इरादा है? बेटा, बीबीए। बाप, वेरी गुड, ये वैसे बीबीए क्या होता है? बेटा, बीवी की बाहों में आराम। टीचर, वो कौन सी रात है जिसमें आसमान गिरने का डर नहीं होता? बच्चा, हफ्ते की रात। टीचर, वो कैसे? स्टूडेंट, क्योंकि उस रात बहुत सी टांगे आसमान की तरफ होती हैं। टीचर, गुस्ल के कितने फराइज हैं? शीदा, फराइज क्या होते हैं? टीचर, जिनके बगैर गुस्ल नहीं होता। शीदा, 4। टीचर, कौन कौन से? शीदा, बाल्टी, मग्गा, साबन और तौलिया। चोर सरदार का मोबाइल लेकर भाग गया। सरदार खड़ा हंसने लगा। दोस्त, यार वो मोबाइल लेकर भाग गया और तुम हंस रहे हो। सरदार, भागने दो, चार्जर तो मेरे पास ही है। दो सरकारी अफिसर लड़ रहे थे कि मुझे पता है तुम किसका हुक्म मानते हो, किसके इशारों पर नाचते हो। दूसरा अफिसर, कमीने, बीवी तक ना जा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सास, ये बर्तन कैसे टूटे? बहू, अम्मी हमारी लड़ाई हो गई थी। सास, अच्छा ये बेड कैसे टूटा? बहू शर्माते हुए बोली, अम्मी हमारी सुलह हो गई थी। 3 दोस्त थे जिनमें एक का नाम आहिस्ता बोल, दूसरे का नाम ऊंचा बोल और तीसरे का नाम दिमाग था। वो तीनों बाइक पर जा रहे थे। अचानक उन लोगों की बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है। वो लोग दिमाग को पंचर लगवाने भेज देते हैं। आगे से आ जाती है पुलिस। पुलिस वाला आहिस्ता बोल से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, आहिस्ता बोल। पुलिस वाला आहिस्ता बोल कर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, आहिस्ता बोल। पुलिस वाला उसके मुंह पर रख के थप्पड़ मारता है। फिर दूसरे से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, ऊंचा बोल। पुलिस वाला ऊंचा बोल कर कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है, ऊंचा बोल। पुलिस वाला उसके भी मुंह पर थप्पड़ मारता है और दोनों से कहता है, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है। वो दोनों कहते हैं कि वो पंचर लगवाने गया हुआ है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।